सिनेमा समाज का दर्पण है। सिनेमा में दिखाई जाने वाली कहानियां समाज से ही प्रेरित होती हैं। 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, गांधी, मंथन या लगान, निर्देशकों ने ऐसी ऐसी कहानियां और ऐसे ऐसे पात्र हमारे सामने प्रस्तुत करे हैं जो जिंदगी के अंधकार में कहीं खो गए हैं। सिनेमा अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राफ्ट है और मरासिम के इस पहले सफर में मैं आपको लेके चलूंगी बुनकरों की दुनिया में। आज हम बात करेंगे बुनकरों की, उन निर्देशकों की नज़र से जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है सिनेमा में। उन्नीस सौ 87 में श्याम बेनेगल ने निर्देशन किया सुस्मन का। सुस्मन जिसका अर्थ है सार। ये कहानी औद्योगिकरण के चलते हुए ग्रामीण बुनकरों की व्यथा और उनके परिश्रम को बताती है। सुस्मन की कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि इसे जगह जगह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में आमंत्रित किया गया। इसको सिडनी फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, शिकागो फिल्म फेस्टिवल और लंदन फिल्म फेस्टिवल में बहुत ही सराहा गया। 1000 तार की पुड़िया पूरी, आज भी बुने कठिन है दूरी। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में बुनकरों की बस्ती है, जहां पे रहता है रामुलु और उसकी पत्नी गौरम्मा। रामुलु और गौरम्मा एक बहुत ही सक्षम बुनकर हैं। इनकी कहानी में बहुत तरीके के पड़ाव आते हैं। जब शहरों से डिज़ाइनर्स आते हैं, वो अपनी डिमांड्स रखते हैं कि उन्हें किस तरह के डिज़ाइंस चाहिए, किस तरह का कपड़ा चाहिए। और एक तरफ है इनकी अपनी निजी ज़िंदगी जिसमें इनकी एक बेटी है, एक बेटा है। बेटे को रामुलु वो तबगा नहीं देना चाहता, बुनकर का तबगा नहीं देना चाहता, और बेटी जिसकी शादी की उम्र होने चली है और गौरम्मा उसके लिए एक साड़ी का इंतजाम करना चाहती है। चिन्ना की शादी की फिक्र नहीं है तुमको? ये ऑर्डर मिला तो चिन्ना की शादी हो पाएंगी। श्याम बेनेगल एक महान कहानीकार हैं। उनका कहानी कहने का तरीका और उसका शिल्प इतना खूबसूरत है कि सुस्मन की कहानी न तो सिर्फ हमें बुनकरों की दशा और उनकी व्यथा बताती है, बल्कि ओमपुरी, शबाना आजमी और नीना गुप्ता जैसे परिपक्व अभिनेताओं का रूप भी सामने निखारती है। सुस्मन की कहानी में जुड़े हैं और भी बहुत बड़े बड़े नाम। पंडित जसराज ने कबीर की कविता को गाते हुए बुनकरों की कहानी को सुस्मन में बहुत खूबसूरती से मोती की तरह पिरोया है। झीनी झीनी बिन रे चदरिया, झीनी झीनी बिन रे चदरिया, झीनी झीनी बिन रे चदरिया, काहे के ताना काहे की भरनी राहे। सुस्मन से पहले 1986 में मुजफ्फर अली ने निर्देशित करी अंजुमन। अंजुमन की कहानी आधारित है लखनऊ के चिकनकारी कारीगरों पे, उनके जीवन पर, उनके परिश्रम पर। इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है शबाना आजमी, फारूक शेख, रोहिणी हट्टंगडी और शौकत आजमी का बहुत ही खूबसूरत अभिनय। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लखनऊ के चिकनकारी इस काम में किस तरह थोक विक्रेताओं द्वारा शोषण होते हुए एक महिला कैसे अपने कारीगरों को बचाती है, कैसे उनके लिए आवाज उठाती है। अंजुमन की कहानी इन सारे सिरों को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने प्रदर्शित करती है। अंजुमन यूं तो कभी रिलीज नहीं हो पाई कुछ राइट्स की वजह से, लेकिन जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो हमें पता लगा कि कितनी खूबसूरती से मुजफ्फर अली ने अपनी बात कही है, क्योंकि वो खुद काम करते हैं कारीगरों के साथ, चिकनकारी कारीगरों के साथ, और रोज देखते हैं उनकी जिंदगी को, उनके हर एक पहलू को। और जब उनके कारीगर उनके साथ अपनी बातें बताते हैं तो मुजफ्फर अली जैसे निर्देशक इन कहानियों को सिनेमा के बड़े पर्दे पर लाने की बहुत खूबसूरत कोशिश करते हैं। अंजुमन उसी का एक नतीजा है।
सुस्मन की कहानी पे ही आधारित है कांचीवरम की कहानी। 2008 में प्रदर्शन ने निर्देशन किया कांचीवरम फिल्म का। ये फिल्म 33वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन करी गई और आगे जाके बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर के लिए अपना नेशनल अवार्ड भी लेके गई। कांचीवरम कहानी है कांजीवरम गांव के बुनकरों के जीवन पर आधारित, जिसमें वेंकटम के जीवन को हम बहुत खूबसूरती से देख सकते हैं। हम उसके परिश्रम को भी देख सकते हैं, हम उसकी व्यथा को भी देख सकते हैं। बुनकर रोज अपने आप से कुछ नए नए वादे करते हैं, कभी जमीन खरीदने के वादे, कभी घर बनाने के वादे। लेकिन वेंकटम ने एक वादा किया है अपनी बेटी से कि वो उसकी शादी में उसे सिल्क की साड़ी पहनाएगा, रेशम की साड़ी जिसे रोज वेंकटम जैसे कितने ही बुनकर बनाते हैं, पर शायद अपनी बेटी के लिए देना सिर्फ उनके लिए एक सपना रह जाता है। मेरी दुलारी, जब तुम बड़ी होगी, तुम्हारी शादी होगी, तब तुझे रेशम की साड़ी पहनाकर विदा करूंगा। कांजीवरम की कहानी में वेंकटम जैसे बुनकर के अंदर छुपे हुए पिता को हम बहुत खूबसूरती से देख सकते हैं। वो पिता जो अपनी बेटी के लिए एक रेशम की साड़ी बुनना चाहता है, उसको देना चाहता है वो रेशम की साड़ी उस दिन के लिए जो दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। बुनकर जो हर रोज रेशम की साड़ियाँ बुनते हैं आपके लिए, हमारे लिए, वो एक सपने को जीते हैं। वो सपने पता नहीं कब उनकी जिंदगी में सच होंगे। ये बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ उनकी जिंदगी दिन ब दिन आगे बढ़ती चली जाती है। वेंकटम की कहानी को बताते हुए प्रदर्शन, जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने भी एक बुनकर का किरदार निभाया है। कितनी खूबसूरती से उन्होंने रिश्तों के ताने बाने को जोड़ा है। जिस तरह बुनकर साड़ी के ताने बाने को जोड़ता है और एक मजबूत कपड़ा तैयार करता है, प्रदर्शन ने एक मजबूत फिल्म तैयार करी है अपने किरदारों के ताने और बाने को जोड़कर। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। जानती हो किसके लिए? मैंने सोचा था रेशमी साड़ी पहनाकर पत्नी को लाने वाला पहला जुलाहा होऊंगा, लेकिन पैसे कम पड़ गए, आधा ही बचा पाया। देखो, आज से हम बचाना शुरू करेंगे, तो हमारी बेटी जब शादी लायक होगी, तब इन पैसों को मिलाकर उसके लिए एक रेशम की साड़ी नहीं खरीद सकेंगे हैं? रामुलु, अंजुमन या वेंकटम, इन तीनों ही किरदारों को बखूबी हमारे सामने प्रस्तुत किया है श्याम बेनेगल, मुजफ्फर अली और प्रदर्शन ने। इन निर्देशकों ने इतनी बखूबी से इन किरदारों को और अपने शिल्प को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि हमें लगता ही नहीं कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं। ये सब हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा लगता है। इसी तरह की शिल्पकारियाँ, इसी तरह की कहानियाँ और इसी तरह के सफ़र को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आप मरासिम में हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम इस शिल्पकारी को आपके सामने बहुत सुंदरता से प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार।